Now we will start with the next topic, pollination. Transfer of pollen grain to the stigma of a pistil is termed as pollination. पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र होना की जो प्रोसेस है वो कहलाती है हमारी पॉलिनेशन. काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के टाइप्स देख रहे हैं हम. फर्स्ट है ऑटोगैमी. ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना जो है वो कहलाता है हमारा ऑटोगैमी. और अडेप्टेशंस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन की. ऑटोगैमी को ही हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं. और इसके अडेप्टेशन क्या है. फर्स्ट है बायसेक्सुअलिटी, सेकेंड है होमोगैमी और थर्ड है क्लिस्टोगैमी. व्हाट इज़ बायसेक्सुअलिटी. बायसेक्सुअलिटी मीन्स एक ही फ्लावर के अंदर अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो है मतलब स्टिग्मा के अंदर हमारा ओव्यूल जो डेवलप हो रहा है अगर एक ही फ्लावर के अंदर डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहते हैं बायसेक्सुअलिटी. सेकेंड है हमारा होमोगैमी. होमोगैमी मीन्स है दोनों एंड्रोशियम और गायनेशियम दोनों जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों का एक ही टाइम पर मैच्योर होना जो है वो कहलाता है हमारा होमोगैमी. और क्लिस्मोगैमी क्या है. अगर क्लिस्मोगैमी वो कंडीशन है जिसमें फ्लावर जो होता है वो ओपन ही नहीं होता, क्लोज कंडीशन में रहता है, इसे हम कहते हैं क्लिस्मोगैमी. क्लिस्मोगैमी की वजह से क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता. दूसरा पोलन ग्रेन किसी फ्लावर का पोलन ग्रेन आ ही नहीं पाता, उसका ही पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा तक पहुंचता है, इसे हम कहते हैं क्लिस्मोगैमी. तो हमने पढ़ा कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसके लिए 3 कंडीशंस हैं. तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन हुई हमारी बायसेक्सुअलिटी मतलब दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक ही फ्लावर में होना. अगर दोनों एक ही फ्लावर में हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. दूसरा कंडीशन है होमोगैमी. होमोगैमी मीन्स है दोनों का एक ही टाइम पर मैच्योर होना. एंड्रोशियम और गायनेशियम दोनों का एक ही टाइम पर जो मैच्योर होना है वो कहलाती है होमोगैमी. थर्ड है क्लिस्मोगैमी जिसमें कि फ्लावर हमारा जो है वो बंद ही रहता है. तो बंद ही रहेगा फ्लावर तो उसी के पोलन के स्टिग्मा तक पहुँचेंगे. इस कंडीशन को हमें क्लिस्मोगैमी और इसमें क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा. सेकेंड कंडीशन है हमारी ज़ाइटोनोगैमी. ज़ाइटोनोगैमी में है कि एक ही प्लांट का पोलन ग्रेन किसी और फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुँचे. प्लांट तो एक ही हो, प्लांट तो एक ही है. ज़ाइटोनोगैमी कंडीशन में प्लांट तो एक ही है लेकिन हमारा क्या है इसके तो क्या है पोलन ग्रेन है एक फ्लावर के तो और दूसरे फ्लावर की वो स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं. एक ही प्लांट के अंदर एक फ्लावर के हमारे पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं. हम इस कंडीशन को कह रहे हैं ज़ाइटोनोगैमी. नेक्स्ट हमारा है जीनोगैमी. जीनोगैमी है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट. दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक आता है तो उसे हम कहते हैं जीनोगैमी. और जीनोगैमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं. जीनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन भी कहा जाता है. और जीनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कोई दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन किसी एजेंट के थ्रू या तो एनिमल्स के थ्रू या फिर किसी इंसेक्ट्स के थ्रू दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक आ जाता है या फिर विंड के थ्रू एबायोटिक एजेंट्स में वाटर के थ्रू. तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. 2 टाइप के एजेंट्स हैं हमारे. एक तो है हमारा विंड और वाटर जिसमें वो आ रहे हैं एबायोटिक एजेंट्स में और दूसरा बायोटिक एजेंट्स जो कि एनिमल्स के थ्रू होता है या इंसेक्ट्स के थ्रू होता है. विंड पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली भी कहते हैं. और इनके विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं जो ईजिली ये एयर के थ्रू कैरिड हो सके. सेकंड जो है इनमें स्टेमन जो होता है वेल एक्सपोज्ड होता है जिससे कि पोलन ग्रेन ईजिली क्या हो जाए डिस्पर्स्ड हो जाए फैल जाए. और फ्लावर्स जो होते हैं इनकी स्टिग्मा कैसी होती है फेदरी होती है जिससे कि वो ईजिली पोलन ग्रेन को क्या कर सके ट्रैप कर सके. और फ्लावर्स जो होते हैं इनके फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं जिसलिए कि जब रिलीज़ होते हैं तो ग्रुप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स एक साथ रिलीज़ होते हैं. और एग्जांपल है इनका ग्रासेस, मेज, वीट, शुगर कैन एंड बैम्बू.
Next is pollination by water. Pollination by water is also called hydrophily, and it is occur in fresh water or marine water also. And fresh water plants like Vallisneria and Hydrilla, जिनमें कि हमारा हाइड्रोफिली होती है, और मराइन वाटर प्लांट है जैसे जॉस्टेरा ग्रास, जिसके अंदर हमारी हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशन होता है। करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वाटर पॉलिनेशन के लिए कि पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, और उनके अराउंड क्या होनी चाहिए, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होनी चाहिए। लाइट पोलन ग्रेन सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। एंड सेकंड है हमारा जो हमारी नॉन स्टिकी स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, अनवेटेबल होनी चाहिए, गीली नहीं होती है, और लॉन्ग पानी वाटर के अंदर रहती है फिर भी अनवेटेबल होती है, और लॉन्ग स्टिकी स्टिग्मा होती है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। Next, pollination in Vallisneria. Pollination on the surface of water is also called एपीहाइड्रोफिली, और एपीहाइड्रोफिली हमारे वेलिसनेरिया में मिलती है। वेलिसनेरिया जो फ्लावर है उसमें जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें लॉन्ग पेडिकल मिलती है। इस लॉन्ग पेडिकल की वजह से ये जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर की सरफेस तक आ जाता है, इसकी स्टिग्मा जो है वाटर की सरफेस तक पहुंच जाती है, और जो मेल फ्लावर है वो उसको ब्रेकेज होता है उसका, और वो वाटर में रिलीज़ कर दिया जाता है, और वाटर करंट्स के थ्रू पैसिवली ये ट्रांसफ़र होता है वाटर में, और इनसे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, और ये रिलीज पोलन ग्रेन जो हैं वो वाटर करंट्स के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। और नेक्स्ट ये सही वेलिसनेरिया में हो गया। और पॉलिनेशन इन द वाटर, जो पॉलिनेशन वाटर के अंदर होता है वो कहलाता है हाइपोहाइड्रोफिली, और ये मिलता है जॉस्टेरा सी ग्रासेस के अंदर। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और वो पैसिवली वाटर करंट के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, और वो फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक आ जाते हैं, और पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ये जॉस्टेरा सी ग्रासेस में मिलती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट इज बायोटिक एजेंट। इंसेक्ट्स पॉलिनेटर्स आर बायोटिक एजेंट्स, एंड इंसेक्ट पॉलिनेटर्स में है बटरफ्लाइज, बीटल, वास्प, आंट और मॉथ। ठीक है। अब बायोटिक एजेंट्स जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उनको जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं वो फ्लावर्स जो होते हैं वो साइज़ में लार्ज होते हैं और फ्रेगरेंट होते हैं, खुशबू वाले होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स उन पर आकर अट्रैक्ट होते हैं। देन और ये क्या होते हैं, फ्रेगरेंट तो होते ही हैं और कलरफुल होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स उन पर आकर के बैठते हैं। और इनमें नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्टर क्या होता है, स्वीट सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट्स, स्वीट लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें कहते हैं नेक्टर। और उनको जो प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स हैं उनको कहते हैं नेक्टरीज। तो इन फ्लावर्स में क्या होते हैं, नेक्टरीज प्रेजेंट होती है। और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं, जैसे कि वो जो बैठते हैं इंसेक्ट्स पोलिन, तो जैसे ही फ्लावर पे आके इंसेक्ट्स बैठते हैं फ्लावर जूस के लिए, नेक्टर के लिए, तो वो पोलन ग्रेन क्या होता है, इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं ईजिली, और जब वो दूसरे फ्लावर पे आते हैं तो वो उसको पॉलिनेट कर देते हैं। फ्लोरल रिवार्ड्स क्या हैं इंसेक्ट्स के लिए। अब इंसेक्ट्स को क्या क्या मिलता है, इंसेक्ट्स फ्लावर पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स को फ्लावर से क्या क्या मिलता है, इंसेक्ट्स को नेक्टर मिलता है, फ्लावर जूस मिलता है, शुगरी सब्सटेंस होता है, और पोलन मिलते हैं। नेक्स्ट है सेफ प्लेस टू ले एग्स। एग ले करने के लिए सेफ प्लेस भी मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, युक्का प्लांट जो है एक मॉथ स्पीशीज़ से ही क्या होता है, पॉलिनेटेड होता है युक्का प्लांट। और मॉथ को क्या मिलती है, जो मॉथ है उसे अपने एग ले करने के लिए एक साफ प्लेस, सेफ प्लेस मिल जाता है, और वहाँ वो अपने क्या करती है, एग ले कर देती है, उसे एग को प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, वहाँ पे सेफ प्लेस अंदर होता है, तो कोई और दूसरे एनिमल्स से या इंसेक्ट से हार्म नहीं होता उनको, और वो ओवरी के अंदर ले कर देती है उन्हें अंदर। तो जैसे कि क्या होता है, जब वो इससे जब तक ना उनसे क्या नहीं निकलते, एग्स से हमारे लार्वे नहीं निकलते, तब तक उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है, और वो सीड्स वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो ये युक्का प्लांट और मॉथ के बीच उनकी दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। युक्का प्लांट और मॉथ के बीच रिलेशनशिप है जहाँ दोनों अपनी लाइफ साइकिल के एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। युक्का प्लांट पॉलिनेशन के लिए मॉथ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये केवल पर्टिकुलर मॉथ स्पीशीज़ से ही क्या होता है, पॉलिनेटेड होता है, क्योंकि मॉथ स्पीशीज़ इस पर आके बैठती है, और इसका रीज़न क्या है कि वो अपने एग ले करने के लिए आके बैठती है, तो उसके एग को प्रोटेक्शन मिल जाता है, दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है।
नेक्स्ट है नेम ऑफ एजेंट एंड टर्म यूज। बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन को कहते हैं ऑर्निथोफिली, और इसका एग्जांपल है बॉम्बेक्स। बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं किरोप्टेरोफिली, इसका एग्जांपल है एंथोसिफेलस। और स्नेल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं मेल्कोफिली, और इसका एग्जांपल है एरिसेमा। और स्नेक्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते हैं ऑफियोफिली, और इसका एग्जांपल है सेंटिलम। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन्स की कुछ स्पीशीज़ जो है वो एलर्जी कॉज करती है। ये एलर्जी जो होती है इससे ब्रोंकियल इन्फेक्शन भी होता है, अस्थमा भी हो जाता है लोगों में। और ये एलर्जी जो है वो पार्थेनियम ग्रास से, एमेरेंथस से और चिनोपोडियम से होती है। पोलन एलर्जी इज, और ये क्रॉनिक डिसऑर्डर भी कर देती है, जैसे मैंने बताया अस्थमा। एंड पोलन प्रोडक्ट्स जो है टेबलेट्स और सिरप्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं मार्केट में पोलन प्रोडक्ट्स। और इनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत अमाउंट में होते हैं। और ये क्या करते हैं कि एथलीट्स और रेस हॉर्सेस जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। टैबलेट्स और सिरप जो है वो पोलन ग्रेन से बनी होती है और वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। और परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये पोलन प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है पोलन वायबिलिटी। पोलन ग्रेन वो टाइम पीरियड जब तक हमारा पोलन ग्रेन जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो स्टिग्मा पर अगर लैंड हो और जर्मिनेट होने की एबिलिटी जब तक रखता है तब तक वो टाइम पीरियड हमारा कहलाता है पोलन वायबिलिटी। और ये 30 मिनट्स जो होती है वो राइज ऑफ वीट में मिलती है, और सेवरल मंथ्स जो है वो लेगुमिनेसी और सोलोनेसी मिलती है। The next topic is outbreeding devices. Devices or features of the plant which discourage self-pollination and encourage cross-pollination is called outbreeding devices. जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करे, वो है हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। प्लांट ने ऐसी डिवाइसेस ये क्यों डेवलप किए हैं? प्लांट ने ऐसे डिवाइसेस इसलिए डेवलप किए हैं जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो और क्रॉस पॉलिनेशन हो। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों नहीं हो? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अगर जनरेशन टू जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहेगा तो प्लांट में जो हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे, जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। वो हार्मफुल कैरेक्टर्स जो कि रेसेसिव ट्रेट में हैं वो जनरेशन टू जनरेशन आने के चांसेस रहेंगे, तो जो प्लांट में हिडन रहते हैं। तो इसलिए प्लांट ने क्या है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशंस डेवलप हो, इसलिए प्लांट ने क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप किए हैं। और ये सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन ही जनरेशन टू जनरेशन होता रहेगा तो जो प्लांट में हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं, जो हिडन कंडीशन में हैं, वो आने के चांसेस, वो अपेयर होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लांट ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप किए हैं जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके। अब प्लांट ने कौन कौन से डिवाइसेस डेवलप किए हैं? फर्स्ट कंडीशन है प्लांट में यूनिसेक्सुअलिटी। प्लांट में या तो मेल यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स है या मेल और फीमेल प्लांट या तो अलग अलग हो, या फिर प्लांट एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो अलग अलग होंगे, तो भी क्या होगा, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा और क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यूनिसेक्सुअलिटी में फर्स्ट कंडीशन है हमारा मोनिशियस प्लांट्स। मोनिशियस प्लांट्स मीन्स है अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट हो और एक ही प्लांट पर प्रोड्यूस हो तो हम इसको कहते हैं मोनिशियस प्लांट्स। अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट हो और एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स अलग हों, मतलब क्या होगा, इससे ऑटोगैमी नहीं होगी। अगर मेल एक ही प्लांट है और उसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, तो जैसे ही पोलन ग्रेन रिलीज़ होगा तो वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक आ जाएगा, मेल फीमेल फ्लावर की। तो इससे क्या नहीं होगा, ऑटोगैमी तो नहीं होगा लेकिन ज़ाइटोनोगैमी हो सकता है। तो मोनिशियस प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, जैसे कि एग्जांपल कैस्टर और मेज। डाइशियस या डायसी कंडीशन कौन सी है? जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो अलग अलग प्लांट के अंदर डेवलप हो, मतलब मेल प्लांट अलग हो, फीमेल प्लांट अलग हो। तो इस कंडीशन में भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा और क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, जैसे कि वेलेस्नेरिया और पपाया में मिलता है। डाइकोगैमी क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या है कि एंड्रोशियम और गाइनेशियम का मैच्योरेशन टाइम जो है अलग अलग हो। अगर कुछ प्लांट ऐसे जिनमें कि एंड्रोशियम पहले डेवलप हो जाए जिसे कहते हैं प्रोटोएंड्री, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें कि गाइनेशियम पहले डेवलप हो जाए तो उसे कहते हैं प्रोटोगाइनी। तो अगर पोलन ग्रेन्स पहले डेवलप हो जाएंगे और स्टिग्मा उनको लेने के लिए कैपेबल ही नहीं है
तो क्या नहीं होगा, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। और अगर हमारे स्टिग्मा तो रिसेप्टिव हो गई है और पोलन ग्रेन अभी तक डेवलप ही नहीं हुए हैं, इस कंडीशन को कहते हैं डाइकोगैमी, तो भी क्या होगा, तो भी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अगर मैचुरेशन टाइम अलग अलग हैं तो भी क्या नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इसे कहते हैं डाइकोगैमी। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, द फेलियर ऑफ द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। अगर मीन्स है कि अगर उसी प्लांट का पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर आए तो वो क्या नहीं हो पाए, जर्मिनेट नहीं हो पाए। रिसेप्ट स्टिग्मा ले तो ले उसको रिसेप्टिव ऑर्गन की जैसे, लेकिन उस पर वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। कैसे जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, कि उसमें पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब प्लांट जो है, प्लांट ने डेवलप कर ली है, ये द फेलियर ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, इसे कहते हैं हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है। कुछ स्पीशीज़ में एंथर और स्टिग्मा जो होती है डिफरेंट पोजीशंस पर होती है। डिफरेंट पोजीशन पर होने की वजह से क्या होता है, उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, वो कांटेक्ट में नहीं आ पाते, इस वजह से क्या होता है, उनमें पॉलिनेशन नहीं होता।